ओके स्टूडेंट्स, मोनोटोन फंक्शन क्या होता है? जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, उसे हम मोनोटोन फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का हमें पता है कि अगर वैल्यू बड़ी है ना, n बड़ा m से, तो n पे फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी आएगी m से। ओके, इसे हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं। डिक्रीजिंग ये है कि अगर n बड़ा है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू छोटी आएगी। ओके, इसको देख लें आप। ओके जी, थ्योरम है लेट एफ बी मोनोटोन ऑन ए बी देन फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी। ये उसने लिखा है बेसिकली एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ठीक है। इसको ज़रा आपने देखना है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी बोथ द लिमिट्स, ये लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट करती है। ओके जी, तो सबसे पहले आपने क्या सपोज करना है जी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मोनोटोन है। मोनोटोन का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ओके, हम सपोज करते हैं एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है फिलहाल, ठीक है। अब डिक्रीजिंग का भी केस बन सकता है, तो सिमिलरली कह देना हमने, वो कुछ खास नहीं है। बहरहाल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स नॉट हमने ए बी में से लेना है, ये उसने कहा हुआ है। ओके, एक्स नॉट अगर ए बी में से लेते हो तो मुझे बताओ, ये हमारे पास है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, हमने ये ले लिया एक पॉइंट दरमियान में। कैसा पॉइंट हमने ले लिया जी? ये है एक्स नॉट। तो डेफिनेटली हमारा इंटरवल दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ए से एक्स नॉट ये एक पार्ट होगा और एक्स नॉट से बी ये दूसरा पार्ट, ठीक है जी। ओके, अब हम ना बात करने लगे हैं ए से एक्स नॉट वाले इंटरवल की, इस पार्ट की बात करने लगे हम लोग, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट बनानी है पहले, उसके बाद राइट हैंड लिमिट। अच्छा देखो, आपका जो अभी भी पार्ट बना था ए से एक्स नॉट वाला पार्ट, ठीक है, इसमें से आप खुद से एक पॉइंट ले लो एक्स, क्योंकि हमने जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे कि एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट है ना, आपने वो एक्स लेना है इस इंटरवल के अंदर से। तो अगर एक्स जो है वो ए और एक्स नॉट के दरमियान से है ना, ये देखें, ये ए और ये एक्स नॉट, आपने दरमियान में से एक पॉइंट ले लिया, ये कौन सा पॉइंट है? एक्स। तो डेफिनेटली एक्स जो है वो एक्स नॉट से छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, अगर x जो है, आपने देखा भी कि x छोटा है x नॉट से, ठीक है, x जो है वो लेस है x नॉट से, लेसर इक्वल, तो भाई फंक्शन कौन सा था? इंक्रीजिंग फंक्शन लिया हुआ ना आपने। इंक्रीजिंग का मतलब है कि इसकी फंक्शनल वैल्यू भी इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स से, ये। ओके, अब ना हम क्या करते हैं, हम इस तरह के सारे फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटे हैं, हम वो लेने लगे हैं एक सेट के अंदर ए। ये एक सेट बन गया एफ ऑफ एक्स, सारे वो वाले फंक्शंस हैं कि जो एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटे हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटे का मतलब है कि एक्स जो है ना, ये वाला एक्स जो यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है एफ के, ये एक्स जो है कहाँ से होगा? इस इंटरवल से, ए से एक्स नॉट इंटरवल से। और इसी का मतलब हमने भी समझ लिया कि अगर एक्स जो है वो इस इंटरवल के अंदर से है ना, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स छोटा है एक्स नॉट से, तो फिर एफ ऑफ एक्स भी छोटा होगा एफ ऑफ एक्स नॉट से। ओके, बहरहाल हमने एफ ऑफ एक्स जो है ये एक फंक्शन लेके तो हमने एक सेट बना लिया। अब देखो ये हमने क्यों सेट बनाया? क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा है एफ ऑफ एक्स नॉट से, तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये इस एफ ऑफ एक्स का बन गया अपर बाउंड। तो एफ ऑफ एक्स का अपर बाउंड बन गया, तो ये सेट इसका मतलब है बाउंडेड अबव है। तो बाउंडेड अबव है, रियल नंबर्स का सबसेट है, तो रियल नंबर्स की इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ना, बाउंडेड प्रॉपर्टी के मुताबिक, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। वो सुप्रीमम आपने क्या कह देना है? अल्फा कह दो सुप्रीमम है ए का, ठीक है। हमने अब प्रूव पता है क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट लेने से हम अल्फा को अप्रोच करेंगे, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। वी हैव टू शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट ऊपर माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा। ओके, अब उसके लिए क्या करो आप, इस सेट में से ना एक और एलिमेंट ले लो एफ ऑफ एक्स वन, ये हमने एक और एलिमेंट ले लिया। अब कहते हैं जी अपर बाउंड, ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हम यहाँ पे है जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जी, कौन सा? एफ ऑफ एक्स वन। ये आपके पास सेट, ये एक लाइन है जहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है जी, ये एफ एक्स है, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे कोई ले लिया, कोई भी नंबर एफ एक्स वन ले लिया, बल्कि एफ एक्स वन नहीं ले अभी, ये उसने ना कुछ गलत काम किया हुआ। आप पहले सुप्रीमम की डेफिनेशन को समझें। देखें, ये हमारे पास है जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स, ठीक है,
और सुप्रीमम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सुप्रीमम है जी आपका, जो कि अल्फ़ा यहाँ पे है। ओके, अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर सुप्रीमम में से अल्फ़ा में से मैं थोड़ी सी चीज़ माइनस कर दूँ, मतलब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन कर दें, तो क्या ये सुप्रीमम थोड़ा सा पीछे नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा। इसका मतलब है कि ये सुप्रीमम जो है ये किसी ना किसी, ये देखें यहाँ पे जो ब्लू लाइन से मैंने बताया, ये सुप्रीमम किसी ना किसी नंबर से तो छोटा हो जाएगा। सुप्रीमम नहीं, सॉरी, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन जब करेंगे तो ये किसी ना किसी नंबर से यहाँ पे देखें छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये है आपका क्या बोला, एप्सिलॉन, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन करने से क्या होगा, वो सुप्रीमम जो था बेसिकली, सुप्रीमम था अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से हम थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे यहाँ पे अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन है ये देखें किसी न किसी नंबर से तो छोटा होगा। वो नंबर क्या लेना हमने, वो नंबर हमने लेना है एफ ऑफ एक्स वन, हमने ले लिया। आप पहले ये बात बोलो, आप पहले ये वाली बात आपने पहले कहनी है जी, कि बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए अगर आप अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन करते हो तो ये लेस हो जाएगा किसी वैल्यू से। ये वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू आपने इसी सेट में से लेनी है, सेट ए में से, ठीक है। तो आप ये बात जो है पहले बोलो, ये बात पहले बोलो, और एफ ऑफ एक्स वन जो है ये बाद में चूज़ करो आप। ओके, चले जी, ये अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन जो है ये लेस देन हो गया एफ एफ एक्स वन, ये तो हमें पता चल गया। अब आप देखें कि एफ एफ एक्स वन इस सेट में से है ना, तो इस सेट में ये जो अंदर वाला एक्स है ना, ये जो अंदर वाला एक्स है, ये एक्स जो है हमेशा किस इंटरवल से होगा, ए कॉमा एक्स नॉट से। ओके, तो ये जो x1 है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, x1 किस इंटरवल में से होना चाहिए, a कॉमा एक्स नॉट से, ये आपने बताना है। और अगर x1 इस इंटरवल में से है तो मुझे बताओ x1 जो है वो x नॉट से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से x1 इधर आके माइनस होगा, बनेगा x नॉट माइनस x1 ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों ना हम इसको चूज़ कर लें डेल्टा, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो x1 की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल के रख ली, x नॉट माइनस डेल्टा। ओके, अब ज़रा देखो, आपने ये जो लिया एक्स नॉट माइनस डेल्टा, ये डेफिनेटली एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन है, लेस देन तो एक्स नॉट है ना, ये लेस देन है एक्स नॉट, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम अगर इससे इंटरवल बनाएं तो हम कह सकते हैं जी कि एक्स नॉट माइनस डेल्टा कॉमा एक्स नॉट, क्या एक्स इसके अंदर है, ज़रा गौर से देखो एक्स कहाँ से है, एक्स जो है ना वो है एक्स नॉट से छोटा, ठीक है। तो एक्स नॉट से छोटा, एक्स एक्स नॉट से छोटा है, थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ पे होगा एक्स नॉट से छोटा, मतलब कि ये है एक्स नॉट और ये है एक्स नॉट माइनस डेल्टा। तो एक्स जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे दरमियान में पड़ा है, ये है जी एक्स, ये बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, बहरहाल जी एक्स जो है ना वो कहाँ पे है, इस इंटरवल के दरमियान में। ओके, अब हमें ऊपर पता है जी कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो, ये देखें एक्स वन जो है वो लेस देन हो गया एक्स से, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स वन भी छोटा होगा एफ ऑफ एक्स से। मतलब अगर एक्स बड़ा है एक्स वन से तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी होगी। ओके, अब हाँ जी, अब हमने क्या करना था, हम लोगों ने प्रूव ये करना था जी, ये टारगेट है, एफ एफ एक्स जो है कन्वर्ज करेगा अल्फ़ा को। तो इसको माइनस करके हम लोग मॉड लेके देखते हैं, एफ एफ एक्स माइनस अल्फ़ा का मॉड। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा माइनस एफ एफ एक्स का मॉड माइनस वाई जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था सुप्रीमम, ठीक है। अल्फ़ा आपने सुप्रीमम लिया हुआ है, तो सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा। तो अल्फ़ा में से कोई भी वैल्यू माइनस करोगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है जी। अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉड छोड़ दें, पॉजिटिव नंबर का मॉड छोड़ा जा सकता है। ओके, ये बन गया अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे ना यहाँ से आप वैल्यू निकालो एफ ऑफ एक्स वन की। अगर मैं इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और माइनस एफ ऑफ एक्स वन राइट साइड पे आ जाएगा। तो ज़रा देखो कि माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो ये चीज़ माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ये लिख सकते हो। तो साइन कौन सा आ जाएगा बीच में, लेस देन का, या इक्वल भी लगा दो, बेशक लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये बन गया अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब यहाँ से निकालो जी वैल्यू, ये देखें
हाँ जी, अब ना आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स वन की। तो अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स वन कितना बन रहा है ज़रा देखो, लेस देन एप्सिलॉन बनता है। ओके, तो अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ एक्स वन बन गया लेस देन एप्सिलॉन। इस साइड पे क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज करेगा किस चीज़ को, एल को, अल्फ़ा को। ओके जी, तो थ्योरम की थोड़ी सी स्टोरी डिस्टर्ब है क्योंकि इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है स्टोरी का। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है। नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ क्या होगा कि फंक्शन आपने इंक्रीजिंग ही लेके ना, तो राइट साइड वाले इंटरवल पे, मीन्स कि कौन सा इंटरवल, राइट साइड वाला जो हमने अभी भी स्टार्ट में बनाया था कि ये आपका एक इंटरवल, ये ए और ये बी पॉइंट, ठीक है, दरमियान में आपने एक्स नॉट लिया। हम लोगों ने ये लेफ़्ट साइड वाले इंटरवल पे काम किया, अब यही सेम काम आपने राइट साइड वाले इंटरवल पे करना है, ठीक है। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा कि जब आपने इस पॉइंट, इस इंटरवल में से एक्स को लेना, तो एक्स जो है वो एक्स नॉट से बड़ा होगा। आप गौर से देखें, एक्स एक्स नॉट से बड़ा होगा, तो अगर एक्स बड़ा है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी बढ़ी आएगी, थोड़ा सा चेंज आता जाएगा। तो यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स जब बी में डिफ़ाइन करना है, बी से डिफ़ाइन कर दोगे ना, तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो एफ ऑफ एक्स का क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स का जो है ना वो लोअर बाउंड है। तो अब ये बाउंडेड बिलो होगा, तो यही सारी बातें हमने इन्फिमम के लिए करते जाना है। ओके, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे जी। इसके साथ ही आप ज़रा देखो ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल ये जो आपके सामने थ्योरम है, ये थ्योरम टोटल सेम है जो हमने अभी किया, टोटल सेम। आप इसको चेक कर सकते हो, वही सेम हमने ए डिफाइन किया, जस्ट इसमें एक्स नॉट की जगह पे ना सी है। ये देखें, उसने क्वेश्चन में भी एक्स नॉट की जगह पे सी लिया हुआ है, तो ये एक्स नॉट की जगह पे सी है। तो आपने भी क्या करना है, जस्ट वो एक्स नॉट की जगह पे सी ले लोगे, ठीक है। तो ये एक्स लेस देन सी खुद से डिफाइन कर दिया उसने, क्योंकि देखें यहाँ पे x अप्रोचेज टू c माइनस का क्या मतलब है कि x छोटा है c से, ठीक है जी। तो x अगर लेस देन c है तो इसका मतलब है कि f ऑफ c बड़ा होगा f ऑफ x से। f ऑफ x यहाँ पे इकट्ठे किया आपने, और f ऑफ c अपर बाउंड बन गया, f ऑफ x का मतलब a का अपर बाउंड बन गया, तो a बाउंडेड अबव है, सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा। सेम टोटल बिल्कुल वैसे ही हमने काम करना है इस पर, ठीक है जी। तो ये भी आपने खुद करना है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों ने खुद करना है सॉल्व। ओके, चलें जी, ज़रा वापस आते हैं जी हम लोग जो हमने एग्जांपल छोड़ी। हाँ, एग्जांपल्स जो हैं वो बड़ा आसान काम है, आप लोगों ने एग्जांपल्स को खुद करना है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हो गया। और ये भी आपने देखना है, बिल्कुल आसान है, ये आपने खुद करना है जी। उसके बाद बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एम होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है जी। इसे हम लोग बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो कहते हैं चेक करो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के जो है ना, ये फंक्शन अनबाउंडेड है, ठीक है। इसको आपने इजीली देखना है, ये हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और थ्योरम देखें, ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एफ और जी दो फंक्शंस हैं, सेट ए पे डिफाइन किए, के कोई रियल नंबर है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि अगर एफ और जी दोनों बाउंडेड हैं, ये देखें एफ और जी जो है उसने डिफाइन किया कि बाउंडेड फंक्शन है, तो एफ प्लस जी, एफ डॉट जी और के एफ ये बाउंडेड होंगे, लेकिन एफ ओवर जी बाउंडेड नहीं होगा। आप इसको इजीली देख सकते हो, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है डिसकंटिन्यूस पे देखें। हाँ जी, डिसकंटिन्यूस वाला जो टॉपिक है इसको देखते हैं हम। ओके जी, डिसकंटिन्यूटी की बात करता है, कहता है जी डिस्कस द कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है हमने। अच्छा जी, फंक्शन आपके सामने डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स। किस पॉइंट पे हमने चेक करना है जिसको ज़ीरो पे। अब आप देखो कि एक्स अप्रोचेस टू जब ज़ीरो करेंगे हम लोग, तो ये तो हमने डिफाइन मतलब किया हुआ है, लेकिन ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। लेफ़्ट लिमिट पे राइट लिमिट पे हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो भाई जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे होगा, इसका मतलब हमें पहले फंक्शन को डिफाइन तो करवाना है ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, एक नया फंक्शन डिफाइन कर दो कि देखो अगर तो x ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमने जी ऑफ एक्स को चूज़ कर लेना है वन, और अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमने यही फंक्शन चूज़ कर लेना है एफ ऑफ एक्स। ये ऐसा क्यों, क्योंकि x ज़ीरो के इक्वल ना होने के दो मतलब है, x अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस और x अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी।
तो आपको पता है कि जब हम लोग ये बात लगाते हैं यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 तो इसका आंसर बन जाता है 1, इसलिए हमने दूसरा फंक्शन जो है वो चूज़ कर लिया 1। तो f खुद कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि f तो 0 पे डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने f से जो नया फंक्शन बना लिया, अब ये नया फंक्शन g जो है ये 0 पे कंटिन्यूस होगा। आप चेक कर सकते हो 0 पे डिफाइन भी है, लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और फिर तीनों का आंसर 1 आता है, लेफ़्ट लिमिट का, राइट लिमिट का और g ऑफ 0 का। इसका मतलब अब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा 0 पे। ओके, इसी तरह आपने इस फंक्शन को भी चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। इसी तरह इस फंक्शन को भी चेक करना है, सिग्नम फंक्शन पीछे आपने देखा भी है। ये इरेशनल इरेशनल वाला फंक्शन भी चेक करें, सिग्नम फंक्शन भी चेक करें, ये इजी हैं, आप एक दफ़ा देखोगे तो आपसे हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे स्नैपशॉट लेके भेजें, किसी भी थ्योरम किसी भी क्वेश्चन का मैं आपको फ़ौरन जो है वो गाइड कर दूँगा।